जय श्री कृष्ण दोस्तों, आपका हमारे चैनल हिंदी व्रत कथा में स्वागत है। गणेश जी को पार्वती का दुलारा कहा जाता है। गणेश जी को गजानन के नाम से भी जाना जाता है। तो आइए सुनते हैं गणेश जी की एक रोचक कहानी। एक बार महादेव पार्वती सहित नर्मदा के तट पर गए। वहाँ एक सुंदर स्थान पर पार्वती जी ने महादेव जी के साथ चौपड़ खेलने की इच्छा व्यक्त की। तब शिव जी ने कहा कि हमारी हार जीत का साक्षी कौन होगा। पार्वती जी ने तत्काल एक घास के तिनके को बटोर कर एक पुतला बनाया और उसमें प्राण प्रतिष्ठा करके उससे कहा, बेटा हम चौपड़ खेलना चाहते हैं, किंतु यहाँ हार जीत का साक्षी कोई नहीं है। अतः खेल के अंत में तुम हमारी हार जीत के साक्षी होकर बताना कि हम में से कौन जीता और कौन हारा। खेल आरंभ हुआ। देवयोग से 3 बार पार्वती जी ही जीती। जब अंत में बालक से हार जीत का निर्णय कराया गया तो उसने महादेव जी को विजयी बताया। अब पार्वती जी को गुस्सा आ गया तो पार्वती जी ने उसे एक पांव से लंगड़ा होने और वहां कीचड़ में पड़ा रहकर दुख भोगने का श्राप दे दिया। बालक ने विनम्रता से माँ से कहा, माँ मुझसे अज्ञानवश ऐसा हो गया है। मुझे किसी कुटिलता या द्वेष के कारण ऐसा नहीं किया है। मुझे क्षमा करें और शाप से मुक्ति का उपाय बताएं। तब ममता स्वरूपी माँ को उस पर दया आ गई और वे बोली, यहाँ नाग कन्याएं गणेश पूजन करने आएगी। उनके उपदेश से तुम गणेश जी का व्रत करके मुझे प्राप्त करोगे। इतना कहकर वे कैलाश पर्वत चली गई। 1 वर्ष बाद वहां सावन में नाग कन्याएं गणेश पूजा के लिए आई। नाग कन्याओं ने गणेश व्रत करके उस बालक को भी व्रत की विधि बताई। उसके बाद बालक ने 12 दिन तक गणेश जी का व्रत किया। तब गणेश जी ने उसे दर्शन देकर कहा कि मैं तुम्हारे व्रत से बहुत प्रसन्न हूँ, वर मांगो। तो बालक बोला, भगवान मेरे पाँव में इतनी शक्ति दे दो कि मैं कैलाश पर्वत पर अपनी माता पिता के पास पहुंच सकूं, वे मुझ पर प्रसन्न हो जाए। गणेश जी ने तथास्तु कहकर अंतर्ध्यान हो गए। बालक भगवान शिव के चरणों में पहुंच गया। शिव जी ने उससे वहां तक पहुंचने के साधन के बारे में पूछा तो बालक ने सारी कथा शिव जी को सुना दी। उधर उसी दिन से प्रसन्न होकर पार्वती जी शिव जी के विमुख हो गई। उसके बाद भगवान शंकर ने भी बालक की तरह 21 दिन गणेश जी का व्रत किया, जिसके प्रभाव से पार्वती जी के मन में स्वयं महादेव जी से मिलने की इच्छा जागृत हो गई। वे शीघ्र ही कैलाश पर्वत आ पहुंची। वहां पहुंचकर पार्वती जी ने शिव जी से पूछा, भगवान आपने ऐसा कौन सा उपाय किया जिसके कारण मैं आपके पास भागी भागी आ गई हूँ। तो शिव जी ने गणेश जी का व्रत का इतिहास उनसे कह दिया। तब पार्वती जी ने अपने पुत्र कार्तिकेय से मिलने की इच्छा से 21 दिन 21 संख्या में दूर्वा पुष्प और लड्डुओं से गणेश जी का पूजन किया। 21वें दिन कार्तिकेय स्वयं पार्वती जी से मिलने आ गए। उन्होंने भी माँ के मुख से इस व्रत का माध्यम सुनकर व्रत किया। कार्तिकेय ने यही व्रत विश्वामित्र जी को बताया और विश्वामित्र जी ने व्रत करके गणेश जी के जन्म से मुक्त होकर ब्रह्म ऋषि होने का वर मांगा। गणेश जी ने उनकी मनोकामना पूर्ण की। ऐसे ही गणेश जी जो सबकी मनोकामना करते हैं, सबके विघ्न हरते हैं। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। बोलिए गणेश जी महाराज की जय हो। तो दोस्तों, गणेश जी का व्रत करने से सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है, बिछड़े हुए लोग मिल जाते हैं, सबके विघ्न हट जाते हैं। तो सभी गणेश जी का व्रत करें और गणेश जी की आराधना करें। बोलिए गणेश जी महाराज की जय हो। दोस्तों, आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करके हमें प्रोत्साहित करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।